नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अफसरशाही किस कदर हावी है इसकी बानगी प्रदेश में देखने को मिल जाती है, जहां रायसेन में माइनिंग कॉरपोरेशन के अधिकारी की गलती की सजा रेत ठेकेदार भुगत रहे हैं। दरअसल जिले में 2016 से 2019 तक रेत की खदान ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी को मिली थी और 2019 में हुई नीलामी में भी राजेंद्र रघुवंशी ने उच्च बोली लगाकर जिले के 56 रेत खदानों का ठेका लिया था। लेकिन कोविड आने से खदान कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ी, जिसकी सरकार ने राहत पैकेज जारी किया, जो अनुबंध में मेंशन किया गया। बावजूद इसके अधिकार की लापरवाही कहें या खनिज माफियाओं की मिलीभगत, रायसेन का रेत ठेका निरस्त कर दिया गया। वहीं जब इसके पीछे का कारण पूछा गया तो अधिकारियों ने बताया कि फरवरी की किश्त जमा नहीं हुई है, जबकि ठेकेदार की सभी किश्तें जमा थीं। इसके बाद भी ठेका निरस्त कर ऐसी कंपनी को ठेका दिया जो कि पूर्व में कई घपले कर चुकी है। वहीं जब राजेंद्र रघुवंशी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तब सरकार के कान खड़े हुए, लेकिन जून 2023 से आज तक सरकार ठेकेदार के 88 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर पाई है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो 18 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा है, जो रिफंडेबल है, उसको भी वापस नहीं किया गया है। सरकार को न्यायालय तक का डर नहीं बचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिलासा देते रहे और आचार संहिता लग गई। ऐसे में ठेकेदार के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मध्य प्रदेश में अफसरशाही कितनी हावी है आप ये देख सकते हैं। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र रघुवंशी जी, जिनका 88 करोड़ रुपया 2.5 साल से अटका पड़ा है। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण है, क्यों आप इतने परेशान हैं। एक्चुअल क्या हुआ है कि 19-20 में हमने राजस्थान जिले का ठेका लिया था और कोरोना के चलते हुए उस टाइम शुरुआत में कुछ काम हुए नहीं, तो उसी बीच में गवर्नमेंट ने हमको एक राहत पैकेज दिया था 26/5/2020 को, और उसके बिहार पे हमने गवर्नमेंट से 6/6/2020 में एग्रीमेंट किया। और एग्रीमेंट करने के बाद हमारा काम सुचारू रूप से नहीं चला क्योंकि कोरोना चल रहा था, पर हम लोगों ने गवर्नमेंट के राजस्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी और कंटिन्यू उनको पेमेंट किया। फाइनली ये हुआ कि उनको कुछ दूसरे ज़िले चलवाने के लिए कुछ ज़िलों को ख़त्म करना थी, और उन्होंने इसी चीज़ को वो करते हुए हमारे साथ हम पे ये ब्लेम किया कि हमने फरवरी 2021 की किस्त नहीं दी, जबकि हमारा पैसा उनके पास फरवरी 2021 का भी जमा था, मार्च का पैसा भी जमा था और अप्रैल 2021 का भी करीब 2.5 करोड़ रुपए उनके पास था। और उन्होंने हम पे गलत ब्लेम करके कि भाई आपने फरवरी की किस्त नहीं दी है, ऐसा करके हमको टर्मिनेट किया। टर्मिनेट के बाद हम कहीं से अप्रोच करके किसी विधायक के, तो पूर्व विधायक, इनके बीजेपी विधायक के थ्रू हम सीएम साहब के पास गए और उन्होंने वहाँ से एक रायसेन जिले के ठेके का बहाल करने का एक लेटर दिया और उसको अफसर पीएस ने उसको दबा दिया। पीएस ने दबाने के बाद उसने हमको टर्मिनेशन को यथावत रखा। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है उसका 50% आप जमा करो। उस बीच तक गवर्नमेंट ने वहाँ कोई हिसाब नहीं दिया। जब हाई कोर्ट में हिसाब दिया तो हमने उनको वहाँ पक्ष रखा कि सर हमारा तो फरवरी भी जमा है, मार्च भी जमा है और अप्रैल का भी 2.5 करोड़ जमा है, और आप इनसे बोलिए कि ये हमारा ठेका बहाल करें। पर हाई कोर्ट बोला कि जब तक आप 50% जमा नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बीच में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष को सुना और वहाँ पे इनने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह रायसेन जिले को वहाँ ख़त्म किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेके और अपने पेमेंट के क्लॉज को, इनके हाई कोर्ट के पेमेंट के क्लॉज को 0 किया और कहा, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि इसको मेरिट पे डिसाइड करो। और मई 2023 में इसको रिव्यू करने का हमने आवेदन हाई कोर्ट में लगाया और रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली हमसे सहमत थी कि भाई हम भी इसको रिव्यू करने को तैयार हैं पिछले ऑर्डर को। और इसी बीच में क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक पक्ष जो एक एडवोकेट था वो अनुपस्थित रहा, उससे हमारी पेशी आगे बढ़ गई। और इसी बीच में क्या हुआ कि हमने कहीं से अप्रोच किया सीएम साहब को, तो इनने 5 जून 2023 को सीएम समीक्षा में हमारी रायसेन जिले की फाइल को बुलाया और सीएम समीक्षा के लिए जो फाइल आई है वो आज दिनांक तक, आज आचार संहिता लग गई है, आज दिनांक तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे घर बैंकें भी आ रही हैं क्योंकि हमारे खाते एनपीए हो चुके हैं।
हमारा 88 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास पड़ा है। 18 करोड़ हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो सिर्फ रिफंडेबल है, जिसको गवर्नमेंट को रखने का कोई अधिकार नहीं है। वो पेमेंट भी इन्होंने अभी वापस नहीं किया है। इसके अलावा हमारा जो उस बीच में जो सीएम समीक्षा में जो लिया हुआ था, तो उसके लिए हमने हर स्तर पे प्रयास किए। जो हमारा एक स्तर है उस लेवल से हमने सब हर स्तर पे गए। इवन हमने पीएम, राष्ट्रपति जी, नड्डा जी, इवन अपने अमित शाह जी को भी लेटर लिखे, राज्यपाल को भी लेटर लिखा कि भाई हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और इसको निष्पक्ष तरीके से इसको करवाया जाए। परंतु सीएम साहब भी ये जो अफसरशाही है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए और ना ये उन्हें हमें तो आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी अब हमारे पास तो अब जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन में हमने अपने दोस्त मित्रों से भी कुछ पैसा लिया हुआ है, हमने हमारी समाज के लोगों से भी कुछ पैसा लिया हुआ है और इवन बैंकों का ऑलरेडी कर्ज है जिसमें हमारी संपूर्ण प्रॉपर्टी रखी हुई है, जो लिमिट वगैरह बनी हुई है वो सब खाते एनपीए में है। तो इस पोजीशन में हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। ये थे राजेंद्र रघुवंशी जी। अब ये अफसरशाही को लेकर परेशान है। 2.5 साल से क्या इनको मिल पाएगा इंसाफ? आज सी न्यूज़ भारत के लिए रायसेन से अरशद। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।